हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए पावर प्लांट से क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 10 के बाद यहाँ पे हम यहाँ से 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम पावर प्लांट के टोटल यहाँ पे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। चाहे आप देखिए बार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट ये क्लास यहाँ पे हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को एक बार यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि किसी भी छात्र को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम देखिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज का देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर स्टेशन। देखिए भाप विद्युत स्टेशन की समग्र दक्षता, यानी कि आपको ओवरऑल दक्षता यहाँ पे बतानी है। क्या भाई ओवरऑल दक्षता यहाँ पे आपको बतानी है, तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर थर्मल एफिशिएंसी इनटू, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी उसके बाद में क्या होता है, क्या मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है, इलेक्ट्रिकल, या फिर प्राइम मूवर एफिशिएंसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब होता है थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिकल लिख दीजिए, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ठीक है, सभी छात्रों को क्लियर है भाई? एक बार क्लियर है तो अपने दोस्तों में देखिए शेयर कर दीजिए। देखिए ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ मैंने देखिए 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी त्रिशूल पीडीएफ यहाँ पे तैयार की है। इस पीडीएफ में यहाँ पे देखिए 300 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल में सॉल्यूशन किया गया है। यदि आप इस पीडीएफ को लेते हैं तो इसके साथ में आपको 200 जीके जीएस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। इसके प्राइस की अगर बात करूं तो देखिए पहले 100 रुपए प्राइस रखा गया था, लेकिन इसको घटा के मैंने यहाँ पे 50 रुपए प्राइस कर दिया है ताकि सभी छात्र इसको अफोर्ड कर सकें। कोई इतना ज्यादा प्राइस यहाँ पे नहीं है। बस क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब बात आती है इस पीडीएफ को आप यहाँ पे देखिए अपने तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं 9368612515। इस नंबर पे डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो दोस्तों तुरंत आपको पीडीएफ वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। 50% ऑफ है सभी छात्रों के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देख सकते हैं, द चीपेस्ट प्लांट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज, परिचालन एवं रखरखाव में सबसे सस्ता प्लांट यहाँ पे कौन सा है आपको बताना है। देखिए जो एक होता है परिचालन, यानी कि आप देख सकते हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, सबसे सस्ता प्लांट यहाँ पे कौन सा हमारा माना जाता है। क्या यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट? देखिए स्टीम पावर प्लांट में परिचालन लागत भी ज्यादा आती है और यहाँ पर रखरखाव लागत भी ज्यादा आती है। परिचालन का मतलब यहाँ पे देखिए कोयले से चलता है। किससे भाई? कोयले से चलता है। तो कोयले को लाना, ट्रांसपोर्टेशन, उसको क्रशिंग करना, उसमें से अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करना और कोयले को स्टॉक यार्ड से वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, पावर प्लांट तक। तो उसमें काफी हमारा खर्चा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसको हम प्रीफर नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं पोल्यूशन भी काफी करता है और जो यहाँ पे यूरेनियम होता है वो काफी महंगा होता है, अदर कंट्री से हमें मंगाना पड़ता है उसको, तब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे चलाए जाते हैं। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट आप सबसे बेस्ट यहाँ पे मानने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि ये देखिए काय से चलता है भाई? पानी से चलता है, ठीक है, पानी से यहाँ पे चलता है। तो ये हमारा क्या होगा? बेस्ट यहाँ पे माना जाएगा। डीजल पावर प्लांट की तो आप समझ सकते हैं डीजल आजकल कितना महंगा चल रहा है, तो इसलिए हम डीजल पावर प्लांट को ज्यादा सुटेबल नहीं समझते, लेकिन यूज ये भी होते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए सबसे सस्ता जो होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पे देख सकते हैं, डीजल पावर प्लांट आर यूज एज प्लांट। देखिए डीजल बिजली संयंत्रों का उपयोग संयंत्र के रूप में किया जाता है। किसके? भाई यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड बाय। जो डीजल पावर प्लांट होते हैं उनको स्टैंड बाय रूप में यहाँ पे प्रयोग करते हैं। किसमें भाई? स्टैंड बाय के रूप में, ठीक है। कहीं भी इसको हम यहाँ पे देखिए अपने सुटेबल तरीके से कहीं भी लगा सकते हैं इसको, जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है।
तो स्टैंड बाई पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि हम कहीं भी इसको अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो हमारे देखिए हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, आप उस पावर प्लांट को उठा के नहीं ले आ सकते। आपने यहाँ पे देखिए डीजल जनरेटर भी देखे होंगे, एक तरीके से वो डीजल पावर प्लांट ही हमारे कहलाते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, स्टैंड बाई पावर प्लांट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन प्लांट। देखिए जो हमारी संयंत्र में ईंधन परिवहन की लागत होती है वो न्यूनतम जो है किस पावर प्लांट में होती है, न्यूनतम लागत किस पावर प्लांट में आती है, किस पावर प्लांट में यहाँ पे आती है आपको बताना है। देखिए और वो कौन सी लागत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ईंधन की परिवहन, ईंधन परिवहन जो होता है, तो ईंधन भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप सभी को पता है जो यूरेनियम होता है, वो यूरेनियम हमारे इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, तो इसे हमें विदेशी रिजर्व कंट्रियों से मंगाना पड़ता है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। डीजल पावर प्लांट जो होते हैं उन सभी में भी आप सभी को पता है कि डीजल हमारी कंट्री में बहुत कम है, तो अरब कंट्री से हमें डीजल मंगाना पड़ता है, उसके बाद ये पावर प्लांट यहाँ पे चालू होते हैं। स्टीम पावर स्टेशन की भी आप सभी छात्रों को पता है कि ये कोयले से चलता है, और कोयले को देखिए खदानें होती हैं, उनसे कोल माइन से यहाँ पे निकालना पड़ता है बार बार, और उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसमें बहुत ज्यादा आता है। और ये यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। ठीक है, पर्यावरण को भी सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो ये पावर प्लांट भी हम यहाँ पे सुटेबल नहीं समझते। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट आप देख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है ये देखिए पानी से चलता है, तो यहाँ पे ये बेस्ट माना जाएगा। इसमें फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया में हम क्या करते हैं, डैम बना देते हैं, और यहाँ पे देखिए पानी रिजर्व रहता है। उसके बाद में पानी से ही हमारी टरबाइन चलती हैं, जनरेटर चलते हैं, उसके बाद में हमारी यहाँ पे बिजली बननी शुरू हो जाती है। बस हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन का खर्चा आता है थोड़ा ज्यादा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द थर्मल इफिशियंसी एंड इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी यहाँ पे दे रखी है 30% और यहाँ पे 92% है इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। द ओवरऑल इफिशियंसी आपको यहाँ पे बतानी है। तो मैं यहाँ पे देखिए इंक चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल इफिशियंसी और इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी किसकी बतानी है, स्टीम की। थर्मल इफिशियंसी है 30 और इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी है 92%। तो आप सभी छात्रों को यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल इफिशियंसी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है पावर प्लांट की। ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी। तो ओवरऑल इफिशियंसी आप सभी को भी हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी का फॉर्मूला था थर्मल इफिशियंसी इंटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 30% है, तो 30% को हम किस तरह लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। देखिए 30 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.3 ही आने वाला है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे 92 से, तो 0.92 आएगा परसेंटेज में। तो आप यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, पॉइंट लग के 3 नाम 27। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.6% आपकी ओवरऑल इफिशियंसी यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होने वाला है वो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 27.6% आपको देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी मिलने वाली है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे देखिए फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सभी छात्र, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट। ठीक है, जो डेली लोड कर्व होता है, ठीक है, एक डेली लोड कर्व होता है, उसमें दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ये वो कर्व चलता है जो डेली लोड कर्व में। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है ये, तो ये क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ये दोस्तों यहाँ पे टाइम चलता है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है डेली लोड कर्व में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या वह एवरेज डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, क्या यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड को, या लोड फैक्टर को, या यहाँ पे कुछ नहीं। तो जो दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट होता है वो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। जो डेली लोड कर्व में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं, कि हमारी यहाँ पे सबसे पूरे 12 घंटे के दौरान में इस घंटे में हमारी मैक्सिमम डिमांड इतनी गई है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड को रिप्रेजेंट करने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज एन एवरेज डिमांड ऑफ 15 मेगावाट। ठीक है, कितनी है भाई, 15 मेगावाट। एक जनरेटिंग स्टेशन है, उसकी एवरेज डिमांड कितनी है, देखिए एवरेज डिमांड अच्छे से आपको समझना है कितनी है, 15 मेगावाट है। इफ द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50%, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लांट कैपेसिटी
फैक्टर कितना है आपका, वो 50% है। ठीक है, कितना है 50%। व्हाट इज द प्लांट की कैपेसिटी, देखिए प्लांट कैपेसिटी आपको बतानी है, क्या बतानी है, प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो आप सभी को प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी बराबर होता है एवरेज डिमांड। ठीक है, एवरेज डिमांड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, ये इसका यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। तो एवरेज डिमांड इन्होंने कितनी दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मेगावाट। कितनी दी है, 15 मेगावाट दी है। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है, 50%। तो 50% को हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5। तो ठीक है, एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए, इसको करें 5 दिया 15। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो यहाँ पे दिया था, कितना दिया था भाई, 50%। आपने देखिए 50% को 0.5 करके इसके यहाँ पे डिवाइड किया इससे, तो आपका यहाँ पे देखिए ओवरऑल प्लांट की जो कैपेसिटी आपको मिली, प्लांट की जो कैपेसिटी आपको मिली वो मिली यहाँ पे 30 मेगावाट। कितनी हो गई भाई, 30 मेगावाट यहाँ पे प्लांट की आपको कैपेसिटी मिल गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 30 मेगावाट प्लांट की कैपेसिटी मिल जाती है आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द लोड फैक्टर इज 60%। देखिए अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लोड फैक्टर यहाँ पे कितना, 60%। व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लोड फैक्टर इन्होंने दिया है कितना क्वेश्चन में, 60%। कितना भाई, 60% यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या भाई, रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, माइनस मैक्सिमम डिमांड। कौन सी भाई, मैक्सिमम डिमांड। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। सभी छात्रों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या भाई, ठीक है, क्या देखेंगे यहाँ पे देखिए, लोड फैक्टर बताना है ना हमें, तो लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड। ठीक है, एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। कौन सी भाई, मैक्सिमम डिमांड। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में एवरेज डिमांड दिया यहाँ पे 15 मेगावाट। एवरेज डिमांड हम लिख लेंगे अगले क्वेश्चन में, एवरेज जो डिमांड है हमारी, ठीक है, एवरेज डिमांड हमारी 15 मेगावाट दी है। ठीक है, 15 मेगावाट यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज डिमांड दी है आपको, एवरेज डिमांड ये दी है। और ठीक है, मैक्सिमम डिमांड आपको यहाँ पे देखिए फाइंड करनी है। प्लांट की कैपेसिटी हमने निकाली ली अभी, क्या निकाली, देखिए प्लांट की कैपेसिटी जो निकाली वो ये निकली, कितनी, 30 मेगावाट आई। कितनी भाई, 30 मेगावाट आई थी हमारी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 मेगावाट प्लांट कैपेसिटी आ गई। उसके बाद में आप मैक्सिमम डिमांड आपको कैलकुलेट करनी है। लोड फैक्टर यहाँ पे दिया है 60%। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड बराबर क्या आएगा भाई, एवरेज डिमांड हमारी दी है 15 मेगावाट और लोड फैक्टर दिया है 60%। ठीक है, तो 60 को हम यहाँ पे 0.6 लिख देंगे, 0.6 लिख देंगे। एक जीरो इधर गया तो 6 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। 6 दूनी 12 आ जाएगा, बच्चे कितने, 3 और 0 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड हमारी 25 निकल के आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी कितनी हमारी 30 और माइनस कर देंगे यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड को 25। तो रिजर्व कैपेसिटी जो आई हमारी 30 माइनस 25 5 मेगावाट। कितनी आई, 30 माइनस 25 कर देंगे तो 5 मेगावाट आपकी यहाँ पे रिजर्व कैपेसिटी मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 5 मेगावाट। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी क्वेश्चन। लोड फैक्टर से आपको यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिमांड भी निकाल सकते हैं। रिजर्व कैपेसिटी से आप यहाँ पे देखिए प्लांट कैपेसिटी या मैक्सिमम डिमांड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या प्लांट कैपेसिटी मैक्सिमम डिमांड से आप रिजर्व कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिमांड फैक्टर इज जनरली। आपको बताना है जो मांग कारक होता है, ठीक है, वो आमतौर पर कैसा होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम, या एक के बराबर होता है। अभी हमने बात की जो दोस्तों डिमांड फैक्टर होता है। देखिए डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। क्या भाई, कनेक्टेड लोड इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिमांड फैक्टर का।
तो दोस्तों आप सभी छात्रों को यहाँ पे पता होना चाहिए जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो तो हमने अभी डिस्कस किया कि एक डेली लोड कर्व में जो लोड कर्व चलता है उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं। लेकिन कनेक्टेड लोड जो होता है वो कंज्यूमरों का होता है, तो भाई कंज्यूमरों का लोड जो होता है ना वो वेरी करता रहता है 24 घंटे। ये कभी भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरी करता रहता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है, तो ये वेरी करता रहता है टाइम के साथ में। ठीक है, तो ये हमेशा एक तरीके से ज़्यादा ही माना जाता है मैक्सिमम डिमांड से। तो जब ये यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगी, तो डिमांड फैक्टर लेस देन 1 होगा। क्या भाई, डिमांड फैक्टर लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेस देन 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सभी छात्रों क्लियर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप यहाँ पे देखेंगे, द लोड फैक्टर जनरली। अब देखिए लोड फैक्टर की बात आ गई। क्या लोड फैक्टर 1 से अधिक होता है, 1 से कम, या 1 के बराबर होता है? देखिए अभी हमने लोड फैक्टर का फॉर्मूला देगा, लोड फैक्टर बराबर एवरेज डिमांड। ठीक है, एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। कौन सी? मैक्सिमम डिमांड। तो सभी छात्रों को पता है जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो ज्यादा होती है, और एवरेज लोड जो होता है, जो एवरेज लोड या एवरेज डिमांड होती है वो यहाँ पे कम होती है। तो दोस्तों लोड फैक्टर की जो वैल्यू आएगी, जो लोड फैक्टर होता है वो भी लेस देन 1 होता है, यानी कि हमेशा 1 से कम होता है लोड फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जो कि आज की क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज। अब दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर की बात की गई है, वो कैसा होता है? 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, या 1 से ज्यादा होता है? सभी छात्रों को यहाँ पे देखिए बताना। दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है भाई? 1 से यहाँ पे ज्यादा होता है। वो कैसे होता है? यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, जितनी भी यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड होती है वो सबको ऐड कर लीजिए। उसके बाद एक सिंगल मैक्सिमम डिमांड से यहाँ पे हमें डिवाइड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जब करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी और मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू आपको कम मिलेगी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो ऑलवेज यहाँ पे ग्रेटर देन होता है 1 से, 1 से ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ग्रेटर देन 1। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है ऑलवेज। तो दोस्तों आज की क्लास में देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्लास होने वाली है जिसमें कि हम पावर सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो जो भी छात्र देखिए पीडीएफ को लेना चाहते हैं, 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की त्रिशूल पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो मुझे इस दिए गए नंबर पे ठीक है कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जो भी छात्र देखिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, रिदम में चल रहे हैं, अपनी टेस्ट सीरीज लगाइए। जो ये पीडीएफ है इसको प्रिंट करा लीजिए और अच्छे से डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। कहीं आपको डाउट आता तो मुझसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आप सभी छात्रों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार देखिए क्लास को शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।